मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड करती है और वहां की जीडीपी का करीब 28% हिस्सा टूरिज्म का है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज में भी करीब 60% योगदान टूरिज्म सेक्टर का है। अगर ऐसे में भारत मालदीव से मुंह फेर लेता है तो मालदीव को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मालदीव और भारत के बीच पिछले साल $500 मिलियन से अधिक का कारोबार हुआ था। इस साल भी ये लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन मालदीव की तरफ से जो बयान आए उससे अब समझ में ये आ रहा है कि मालदीव और भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं। मालदीव और भारत के बीच 3 दशक पहले ट्रेड अग्रीमेंट हुआ और इस अग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन सामानों का आयात करता है जो दूसरे देशों को निर्यात नहीं होता। इसके अलावा मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का बहुत बड़ा पैसा लगा है। साल 2023 में भारत ने मालदीव से जहां 41.02 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, वहीं 61.9 लाख डॉलर का आयात किया था। 2022 में निर्यात का आंकड़ा 49.54 करोड़ डॉलर था, जबकि आयात का आंकड़ा 61.9 लाख डॉलर था। आज की तारीख में भारतीयों के लिए मालदीव एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट है। साल 2003 में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग मालदीव घूमने गए थे। अब ऐसे में जो भारत की आलोचना कर रहे हैं और भारत के पीएम को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें समझ लेना होगा कि अगर भारतीय यहां जाना बंद कर दे तो फिर मालदीव के लिए आर्थिक संकट बेहद बड़ा हो जाएगा। अगर हम ऐसे में क्षेत्रफल के लिहाज से बात करें तो हिंद महासागर के द्वीप पर स्थित मालदीव की आबादी में 98% मुस्लिम है, बाकी 2% दूसरे धर्म के लोग हैं। यहाँ की कुल आबादी करीब 5 लाख है और मालदीव करीब 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता है। मालदीव का क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है, यानी आकार में ये दिल्ली का 5वां हिस्सा है और ये द्वीप भारत से मुख्य रूप से स्क्रैप धातुएं आयात करता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, औद्योगिक उत्पाद जैसे फार्मास्यूटिकल्स, रेडार उपकरण, रॉक बोल्डर और सीमेंट के लिए भी मालदीव पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है। मालदीव खाने के लिए भी भारत की तरफ देखता है, इसलिए चावल, आटा, मसाले, सब्जियां, फल, चीनी, पोल्ट्री प्रोडक्ट के लिए मालदीव की निर्भरता भारत पर है। इसके अलावा प्लास्टिक और लकड़ी के सामान को भी वो भारत से ही लेता है। फिलहाल भारत की इकोनॉमी $3.75 ट्रिलियन की है, जबकि मालदीव की इकोनॉमी $6.5 बिलियन की है। मजेदार बात तो यह है कि हर साल भारतीय विदेश घूमने पर करीब $65 बिलियन खर्च कर देते हैं, यानी मालदीव की जितनी जीडीपी है उससे 10 गुना ज्यादा भारतीय हर साल विदेश घूमने पर खर्च करते हैं। इसलिए घबराना तो मालदीव को है, जो हर तरह से भारत के ऊपर निर्भर है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का चीन की तरफ भले ही झुकाव हो, लेकिन मालदीव को समझना चाहिए कि जब भारतीय मालदीव को लेकर नाराज हैं, तो फिर मालदीव की इकोनॉमी पर कब्जा करने के लिए चीन कोई न कोई नई चाल जरूर चलेगा। पिछले कुछ सालों की बात करें तो मालदीव ने चीन से भारी कर्ज लिया है और आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल मालदीव की जीडीपी करीब $6.5 बिलियन है, जबकि मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा वो चीन का कर्ज चुकाने में चला जाता है। अब बात करते हैं कि भारत ने कब कब मालदीव की मदद की है। 1976 में सामुद्रिक संधि के तहत भारत मालदीव ने अपने सामुद्रिक सीमा क्षेत्र तय किए। दोनों ही सार्क के संस्थापक सदस्य भी हैं। 1981 में दोनों ने मुक्त व्यापार समझौता किया। दोनों देशों के रिश्तों में सबसे अहम योगदान सैन्य सहयोग का रहा है। इसमें नवंबर 1988 के ऑपरेशन कैक्टस की अक्सर चर्चा होती है, जब श्रीलंका के पीपल्स लिबरेशन संगठन मालदीव के विद्रोहियों ने 80 आम लोगों के साथ देश का तख्ता पलट करना चाहा। वो राजधानी माले पर कब्जा करने में सफल रहे। तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने पाकिस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मदद देने से इनकार कर दिया। अमेरिका मदद देने के लिए राजी हुआ, लेकिन उसमें 2 से 3 दिन लग सकते थे। फाइनली तब भारत आगे आया और भारत ने तुरंत जवाब दिया। भारत ने 16 घंटे के भीतर 500 सैनिकों के साथ ऑपरेशन कैक्टस शुरू कर दिया और इस ऑपरेशन में कुछ घंटे लगे और माले को वापस कब्जे में ले लिया गया। इस ऑपरेशन में भारत के कई सैनिकों ने बलिदान दिया है। अब बात करते हैं कि कैसे और कब कब भारत ने बेहद अहम योगदान मालदीव के लिए दिया है। साल 2004 की सुनामी और 2014 के जल संकट में भारत ने ही मालदीव को सबसे पहले मदद पहुंचाई थी। साल 2018 में भारत ने मालदीव को $140 करोड़ का आर्थिक सहयोग दिया था। इसके अलावा 2018 से 2022 में मालदीव से 87,000 लोग भारत में इलाज कराने के लिए आए, जो 5.5 लाख आबादी वाले देश का एक बड़ा हिस्सा है। 2020 में
भारत ने मालदीव को चेचक और 30,000 टीके मुहैया करवाए। इसके बाद कोरोना काल में वैक्सीन से लेकर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं भारत ने दी। 2023 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मालदीव को $4 करोड़ मुहैया कराए, लेकिन इन सब के बावजूद वहां के मंत्रियों को ये सब नहीं दिखता है। वो सरकार में तो जरूर है, पर उनके अकड़ को ये आंकड़े ठीक कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।